मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जहां एक और आप सभी जानते हैं कि अक्षत के दिल में छेद है, उसको इतनी बड़ी बीमारी है। वहीं दूसरी ओर मंगल करने जा रही है आदित्य से शादी। लेकिन इन सभी के बीच में सौम्या क्या ये सब कुछ होने देगी या फिर सौम्या भी चलेगी कोई नई चाल। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल और अदिति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अक्षत को लेकर। वहीं दूसरी ओर वो घर वालों से सारी बातें छुपाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर नील और ईशाना मंगल और अदिति की सारी बातें सुन लेते हैं। यहाँ पर ईशाना और नील को पता चल जाता है कि अक्षत के साथ कुछ तो गलत हुआ है, उसके दिल में छेद है, उसकी सर्जरी होगी। अब इस सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं ये लोग इतने ज़्यादा डर गए होते हैं कि अक्षत की हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। अगर अक्षत गिर भी जाता है या फिर कुछ रिएक्ट भी करता है तो मंगल एकदम चीखने लगती है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर सौम्या नोटिस कर लेती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो बात हुई है जिसकी वजह से मंगल और अदिति इतना ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अब इसी बात का पता लगाने के लिए सौम्या सबसे पहले मंगल का फ़ोन चोरी करेगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल ने उसको एक रूम में शिफ्ट कर दिया है और उसको बोला है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी। लेकिन सौम्या मौका पाते ही मंगल का फ़ोन चुरा लेगी और फ़ोन को चेक करना स्टार्ट कर देगी, जिसमें कि उसे डॉक्टर का नंबर मिलेगा और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह के स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे। अब सबसे पहले मंगल का फ़ोन लेके वो नंबर लेगी और नंबर से वो सीधा डॉक्टर को कॉल करेगी और उसको कहेगी कि मैं अक्षत के घर से बात कर रही हूँ और मुझे अक्षत की कंडीशन के बारे में जानना है। मतलब वो डॉक्टर को पूरा विश्वास दिलाएगी कि वो अक्षत की माँ है और उसको सारी चीज़ें जाननी है। तो इस तरह से डॉक्टर उसको सारी बात बता देंगे, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरीके से नहीं बता पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन ये चीज़ समझ आ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सौम्या यहाँ पर भी नहीं रुकती है, सौम्या को और जानकारी चाहिए जिसके चलते वो अक्षत की रिपोर्ट देखना चाहेगी, क्योंकि डॉक्टर उसको बता देते हैं कि रिपोर्ट आपके घर पे पहुंच गई है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर घर में मकर संक्रांति की पूजा की तैयारियां चल रही होती हैं। सभी लोग टेरेस पे जाके पतंग उड़ा रहे होते हैं। अक्षत, ईशाना, नील और अदिति बहुत खुश नजर आएंगे। दूसरी तरफ मंगल किचन में खाना बना रही होती है और वहाँ कुसुम और सुदेश जी पूजा की तैयारियों में लगे होते हैं। वहीं आप देखेंगे कि सौम्या धीरे से अपने रूम से आएगी और बिना किसी को बताए चुपके से वो रिपोर्ट उठा लेगी और वो रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर वो पेपर लेने के बहाने वो रिपोर्ट देख लेती है, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाती है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से मंगल आ जाएगी और उससे रिपोर्ट छीन लेगी। अब यहाँ पे मंगल सौम्या को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएगी और उसको रूम में भेज देगी और उससे साफ तौर पे बोलेगी कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आना है, वरना तुम यहाँ घर से जा सकती हो। अब यहाँ पर सौम्या के पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो घर छोड़ के गई तो वो जाएगी कहाँ और वो इन लोगों पे नज़र कैसे रखेगी, आदित्य को कैसे दोबारा वापस पाएगी। तो इस तरह से सौम्या यहाँ पर डिसीजन लेती है कि वो इस रूम में ही रहेगी। अब यहाँ पर मंगल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि मंगल अपने बेटे की इस बीमारी को किसी के भी सामने नहीं लाने देना चाहती है, वो अक्षत के सामने खासतौर पर नहीं लाने देना चाहती है। अब यहाँ पर सौम्या कहेगी कि मुझे इस पूजा में बैठना है, लेकिन मंगल यहाँ भी अपनी समझदारी दिखाते हुए उसको रोक देगी कि कोई पूजा में तुम नहीं बैठोगी, क्योंकि तुम हमारे घर की सदस्य नहीं हो, यहाँ पर सिर्फ घर के फैमिली मेंबर्स ही बैठेंगे। एंड फाइनली मंगल यहाँ पे सौम्या को रोक देगी। लेकिन सौम्या को कंफर्म हो चुका है कि अक्षत के दिल में छेद है, उसको एक बहुत बड़ी बीमारी है और जिसके चलते उसकी सर्जरी होगी। अभी ये सब सोचकर सौम्या के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचती है कि वो अक्षत को सारी बात बता देगी, जिससे कि उसको शॉक लगेगा और अगर वो बीमार पड़ेगा, उसके साथ कुछ होगा, तो मंगल तो ऑलरेडी परेशान हो ही जाएगी। मतलब मंगल को परेशान करने के लिए वो इस बच्चे को परेशान करेगी, जिसके चलते सभी लोग छत के ऊपर पतंग उड़ा रहे होते हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सौम्या वहाँ पर पहुँचेगी और एक पतंग के ऊपर लिख देगी जो कुछ भी अक्षत के साथ हो रहा है। मतलब जो भी उसके साथ बीमारी हुई है वो सारी बीमारी उस पतंग पे लिखकर उस पतंग को अक्षत की तरफ फेंक देगी, क्योंकि अक्षत वहां पर बैठा हुआ पतंग सेट कर रहा होता है। तभी ये सारी चीजें आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर सौम्या तो चली जाएगी, लेकिन मंगल ये सारी हरकतें नोटिस कर लेगी और वो उस पतंग को अक्षत तक नहीं जाने देगी और वो सीधा उस पतंग को ले जाके सौम्या के पास जाएगी
और उसको बहुत ज़्यादा खरी-खोटी सुनाएगी कि तुम मेरे बेटे को शॉक देना चाहती थी, तुम उसको परेशान करना चाहती थी, तुम उसे और बीमार करना चाहती थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सौम्या? अब यहाँ पर सौम्या और मंगल का एक बहुत ही ज़्यादा घमासान युद्ध देखने को आपको मिलेगा। मंगल इस बार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सौम्या को डाँट फटकार लगाएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सौम्या यहाँ पर रुकेगी या फिर वो फिर से अब इन हरकतों को दोबारा दोहराएगी। अब जैसे कि आप ये वीटीएस देख रहे हैं, यहाँ पर होगी मंगल की शादी की तैयारियाँ। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आदित्य ने मंगल को सोचने का टाइम दिया है कि तुम शादी मुझसे दोबारा कर लो। अब मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएगी, किचन में खाना बना रही होगी, उसकी साड़ी भी जल जाएगी सोचते सोचते। तब कुसुम उसके पास जाएगी, उसको समझाएगी कि मंगल तुम शादी कर लो, दोबारा अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पर मंगल ये सारी चीज़ें सोच ही रही होती है कि आप ये वीटीएस देखिए कि यहाँ पर ईशाना और अक्षत अपने अपने कपड़ों को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने मम्मी पापा की शादी में बहुत अच्छा दिखना है, बहुत अच्छे से रेडी होना है। एंड फाइनली मंगल ये शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन मंगल फिर से ये सारी चीज़ें सोचती है कि अगर आदित्य ने फिर से उसके साथ वही सारी चीज़ें की तो उसका क्या होगा। अभी इसी सोच के चलते मंगल जाएगी मंदिर। जी बिल्कुल, मंगल मंदिर जाएगी। मंदिर में वो एकदम बेसुध होकर रोड पर चल रही होगी, हाथ में पूजा की थाली होगी। और जैसे कि आपने पहले भी कई बार नोटिस किया होगा कि मंगल जब उदास होती है तो वो शांति से रोड पर चल रही होती है, तभी अचानक से वहाँ पर तेजी से हवा चलने लगेगी, बारिश आ जाएगी और मंगल बेसुध होकर रोड पर चल रही होगी। तभी आगे से एक गाड़ी आएगी जो कि मंगल को टक्कर मारने वाली होगी, लेकिन मंगल वहाँ पर रुक जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इसके बाद वहाँ पर आदित्य आएगा। आदित्य मंगल को समझाएगा कि मंगल तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, इतना क्यों सोच रही हो, तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं आगे ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। अब यहाँ पर आदित्य के इस भरोसे से, इस विश्वास के चलते मंगल शादी करने के लिए मान जाएगी, जिसके चलते घर में शादी की तैयारियां होंगी, मंगल का पुनर्विवाह कराया जाएगा। अब यहाँ पर सभी लोग घर में शादी की तैयारियों में जुट जाएंगे। इधर दूसरी ओर सौम्या इस शादी को तुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ नया प्लान बनाएगी। एक्चुअली वो सोचेगी कि अगर अक्षत की तबीयत खराब हो जाएगी तो ये शादी अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी, जिसके चलते यहाँ पर वो अक्षत की तबीयत को खराब करने के लिए नए नए जुगाड़ लगाते हुए दिखाई देगी। तो इस तरह से आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी के सीरियल में भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी कि जिस तरह से कार्तिक और लक्ष्मी रहते थे और जिया भी उस घर में रहती थी और इनमें कलेश होता रहता था, सेम चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर करण और लक्ष्मी के बीच में आ चुके हैं क्रिश और जिया। जैसे कि आप सब जान चुके हैं कि जो क्रिश है वो भवानी का ही बेटा है। अब भवानी का बेटा होने की वजह से यहाँ पर जिया को मौका मिल गया है क्रिश के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने का, और क्रिश ने भी ये बात बोल दी है कि वो अगर इस घर में रहेगा तो जिया के साथ रहेगा। अब यहाँ पर करण अपने भाई को जाने नहीं देता है, जिसके चलते इमोशनल ड्रामा होगा एंड यहाँ पर लक्ष्मी मना करेगी। अब यहाँ पर लक्ष्मी और करण के बीच में कहासुनी हो जाएगी, बट बाद में आप देखेंगे कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। उस घर के अंदर क्रिश, जिया, करण, लक्ष्मी सभी लोग रहते हुए दिखाई देंगे। इधर लक्ष्मी बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी, घर में पूजा पाठ करेगी, मकर संक्रांति की पूजा में वो पार्टिसिपेट करेगी, ग्रीन कलर की साड़ी में वो नजर आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। इसके अलावा आपको लक्ष्मी और करण के कुछ प्राइवेट मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।